श्रीनगर श्रीनगर श्रीनगर। हमारे जम्मू में इतने टूरिस्ट कब आएंगे? अब आएंगे, क्योंकि मोदी जी यहाँ के ऐतिहासिक स्थानों को इंटरनेशनल पहचान दिलाएंगे। मेट्रो और इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनेगा, जम्मू बनेगा स्पेशल टूरिस्ट हब। सच में? हाँ, क्योंकि जहाँ भाजपा वहाँ विकास। शांति, स्थिरता और विकास, जम्मू कश्मीर को मोदी पर विश्वास। करेंगे हमारे चुने हुए प्रतिनिधि, चाहे वो हमारे जिला परिषद के हैं, चाहे वो हमारे ब्लॉक समिति के हैं, चाहे हमारे सरपंच हैं, चाहे म्युनिसिपल कमेटी या काउंसिल के चेयरमैन या मेंबर्स हैं। इस सरकार ने सभी के अधिकारों को खत्म करने का काम किया है। हमारी कांग्रेस पार्टी यह आपसे वायदा करती है कि हम 73वें और 74वें संशोधन के तहत जो वैधानिक शक्तियां हमारे चुने हुए नुमाइंदों को दी गई हैं, हम उन शक्तियों पर पूरी तरह से उनको पावर देने का हम लोग काम करेंगे और पूरे ढंग से ग्रामीण विकास शहरों की तर्ज पर करने का प्रयास करेंगे। शहरों में पूरा विकास करेंगे, रेलवे लाइन, मेट्रो लाइन, टोटल इंफ्रास्ट्रक्चर, इको फ्रेंडली एटमॉस्फेयर शहर में हम लोग देने का काम करेंगे। साथ ही साथ में झुग्गी झोपड़ी वालों के लिए भी पूरी सुविधाएं देने का काम कांग्रेस पार्टी करने का काम करेगी। हमारा प्रयास रहेगा कि हमारे जो पूर्वांचल से भाई हैं उनके लिए छठ घाट का निर्माण करेंगे। जो हमारे धोबी समाज के लोग हैं उन्होंने मांग की थी, हम जहां जहां जरूरतें हैं वहां पर धोबी घाट बनाने का हम लोग काम करेंगे। अच्छे सुंदर शहर बनाने का काम करेंगे। जिस प्रकार से बीजेपी ने स्मार्ट सिटी तो कहा लेकिन कोई स्मार्ट बनी नहीं, कांग्रेस जो वादा करेगी उसको पूरा करेगी। हम लोगों ने पर्यावरण एनवायरमेंट के लिए विशेष तौर से हम एनवायरमेंट फ्रेंडली सभी के सभी कार्य करने का हम लोग काम करेंगे। हम लोग शिक्षा में भी, शिक्षा बोर्ड में भी हम सुनिश्चित करेंगे कि इसको पढ़ाया जाए। कानून व्यवस्था के नाम पर जहां कानून व्यवस्था हमारी पूरी तरह से प्रदेश की चरमरा चुकी है, हरियाणा कांग्रेस सभी से वायदा करती है कि हम लोग एक अच्छा सुरक्षित हरियाणा देने का काम करेंगे, जिसमें अपराध मुक्त हरियाणा बनाना हमारी प्राथमिकता के आधार पर रहेगा, ताकि इंडस्ट्री फैक्ट्री यहां पर आ सके, हमारी बहन बेटियां प्रदेश में अपने आप को सुरक्षित समझ सके और हमारे व्यापारी सब लोग अपने आप को, युवा इसमें सुरक्षित अपने आप को समझ सके। नशा मुक्त हरियाणा देना हमारी कांग्रेस पार्टी की प्राथमिकता में शामिल है। हम लोग, हमारा जो प्रदेश का युवा पढ़ा लिखा नशे की चपेट में आज आ चुका है, हमारी कांग्रेस पार्टी की ओर से गारंटी दी जाती है कि हम लोग एक नशा मुक्त हरियाणा देने का काम करेंगे, बेरोजगार युवाओं को रोजगार देंगे और इसके लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा ताकि प्रायोरिटी बेस पर वो कर सके। उद्योग व व्यापार के लिए एक अच्छा एटमॉस्फेयर देते हुए सभी को लेबर इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स की बात है, चाहे हम लोग एक प्रदेश स्तर पर व्यापारी आयोग का गठन हम लोग करने का काम करेंगे। स्मॉल इंडस्ट्रीज, मीडियम इंडस्ट्रीज और बिग इंडस्ट्रीज के लिए अच्छा वातावरण देने का काम करेंगे ताकि हमारे सभी साथियों को अच्छे ढंग से रोजगार मिले और उद्योग यहां पर अच्छे से पल पाए। और इसके साथ साथ में सैनिक, अर्ध सैनिक व पुलिस सम्मान हमारे यहाँ पर चंडीगढ़ से लाइव इस वक्त कांग्रेस अपना घोषणा पत्र जारी कर रही थी हरियाणा के विधानसभा चुनाव से पहले, और इस घोषणा पत्र की मुख्य बातें आपने भी टी स्क्रीन पर देखी होंगी, जिसमें ओपीएस बहाली यानी ओल्ड पेंशन स्कीम को बहाल करेंगे, मनरेगा का मानदेय बढ़ाएंगे, एमजी नरेगा के जो 100 दिन होते हैं उसमें मानदेय बढ़ाने का काम करेंगे अगर सरकार बनी तो। उसके बाद गुड एंड सिक्योर हरियाणा यानी अच्छा हरियाणा बनाएंगे, सुरक्षित हरियाणा बनाएंगे, सिक्योर हरियाणा बनाएंगे। ये तमाम मुद्दे अपने मैनिफेस्टो के जरिए कांग्रेस ने सामने रखे हैं। हालांकि ये तो मैनिफेस्टो है, लेकिन मैनिफेस्टो जारी होने के बाद जब मतदान 5 अक्टूबर को होंगे तो किसके पालों में ये मैनिफेस्टो के तमाम जो मुद्दे हैं वो जाएंगे, इन मुद्दों का प्रभाव किसके पाले में जाएगा, ये 5 अक्टूबर को तय होगा और तय करने वाले आम जनता होगी। 8 अक्टूबर को मतदान के नतीजे भी सामने आएंगे और उस दिन ये साफ हो पाएगा, उस दिन ये ज्ञात हो जाएगा कि आखिर किसके घोषणा पत्र का सबसे ज्यादा असर हरियाणा के अंदर देखने को मिला है। हालांकि ओपीएस को लेकर इस वक्त कांग्रेस हिमाचल में बैकफुट पर नजर आ रही है, लेकिन क्या हरियाणा के अंदर ओपीएस का मुद्दा या फिर ओपीएस का ये जो बड़ा खेल यहां पर कांग्रेस की तरफ से खेला गया है ये हो पाएगा या नहीं, ये आने वाला वक्त बताएगा। आगे बढ़ेंगे और एक और बड़ी खबर इस वक्त की बात करेंगे। बड़ी जानकारी है, पीएम मोदी का जम्मू कश्मीर दौरा है और आज एमए स्टेडियम में उनकी एक रैली हुई। पीएम के दौरे से पहले कांग्रेस के 4 सवाल
पूछे गए हैं। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं और कांग्रेस ने कहा है कि नशा तस्करी पर भी बीजेपी पर सवाल खड़े किए गए हैं। नशा तस्करी का जो मामला पिछले कुछ सालों से उठ रहा है, तो पीएम मोदी का आज दौरा है जम्मू कश्मीर का, लेकिन उससे पहले कांग्रेस भी सुर्खियों में आना चाहती है रूपाली, और अपने सवालों के जरिए पीएम मोदी के सामने कुछ सवाल भी खड़े किए। बिल्कुल, देखिए शीतल, जाहिर सी बात है जब विधानसभा। हेलो गाइस, आज जम्मू कश्मीर में वोटिंग के दिन। देखते हैं आज हमारे घर में कौन किसको वोट देगा। छोटे, तू किसको वोट देगा? मोदी जी को। मोदी जी देंगे अग्निवीरों को जम्मू सरकारी नौकरी में 20% का कोटा। जम्मू को आईटी हब बनाएंगे और यहाँ मेट्रो भी लाएंगे। भाभी, आप? बस मोदी जी को। मोदी जी देंगे जरूरतमंदों को अटल आवास योजना के तहत 5 मरला जमीन। जी आई। मोदी जी और कोई है ऐसा? मोदी जी देंगे सालाना 2 LPG सिलेंडर गैस, वो भी बिल्कुल मुफ्त। तो रसोई चलाना होगा और भी आसान। और मैं मोदी जी को। मोदी जी देंगे इस बार मेडिकल में 1000 एक्स्ट्रा सीट। किसी ने भी आज तक ऐसा नहीं किया। और भैया आप? मोदी जी, अरे मोदी जी देंगे किसान सम्मान निधि से 10,000 और हर एक किसान को कृषि उपकरण और खाद पे मिलेगी सब्सिडी और खेती हो जाएगी और भी बेहतर। और दादी आप? मोदी जी को। वो देंगे 3000 पेंशन और मां सम्मान योजना का सालाना 18,000। और भैया आप किसे देंगे वोट? मोदी जी को, जो देंगे यूपीएससी JKPSC एस्पिरेंट्स को 10,000 का कोचिंग खर्चा और आने जाने का 3,000 सीधा बैंक खाते में। और दादाजी आप किसे वोट देंगे? केवल मोदी जी को। वो बचाएंगे हमारी संस्कृति और सभ्यता और रखेंगे हम सबके परिवारों को सुरक्षित। और मैं भी मोदी जी को। वो देंगे 7 लाख का आयुष्मान कार्ड, जिससे मैं अपने परिवार के स्वास्थ्य का ख्याल रख पाऊंगा। क्यों बाबूजी? चल अब तू बता, तू आज अपना पहला वोट किसे देने जाएगी? मैं मोदी जी को। मोदी जी देंगे लाखों स्टूडेंट्स को लैपटॉप्स, टैबलेट्स, यानी एजुकेशन बनेगी डिजिटल। अब चले, मोदी जी इंतजार कर रहे हैं। चलो दादाजी। शांति, स्थिरता और विकास, जम्मू कश्मीर को मोदी पर विश्वास। चुनावों का एक तरफ दौर चल रहा है और इसमें तमाम विपक्षी दल आसपास एक दूसरे पर बयान जो है वो साधते रहते हैं। और कांग्रेस ने क्या कुछ 4 सवाल किए हैं ये भी आपको बताएंगे कि जम्मू में सुरक्षा की स्थिति क्यों खराब हो गई है। ये सवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से किया गया है। दूसरा सवाल, भाजपा जम्मू के लोगों से किस बात का बदला ले रही है, ये भी सवाल जो है वो किया गया है। इसके बाद अगर तीसरे सवाल की अगर बात की जाए तो साफ तौर पर कहा है कि केंद्र सरकार के प्रशासन में ड्रग्स की तस्करी में तेजी से वृद्धि क्यों हुई है। केंद्र सरकार को लेकर ये निशाना साधती हुई कांग्रेस नजर आई है। और चौथा सवाल, जम्मू कश्मीर में शासन व्यवस्था क्यों ध्वस्त हो गई है। तो साफ तौर पर कांग्रेस अब वार करती हुई भारतीय जनता पार्टी पर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर खास तौर पर नजर आ रही है, जहां पर केंद्र की सरकार पर भी निशाना साधा गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी ये बड़े सवाल किए गए कि आखिरकार जम्मू कश्मीर की अगर बात की जाए तो सुरक्षा की स्थिति क्यों खराब हो गई है। यहाँ पर साफ तौर पर जम्मू कश्मीर के लोगों पर ये कहा गया कि आखिरकार जो केंद्र की सरकार है वो किस चीज का बदला ले रही है। ड्रग तस्करी को लेकर बड़ी बात सामने आई है, क्योंकि इस बार चुनावों में अगर बात की जाए तो लोगों का अपना एक मुद्दा रहा है ड्रग्स को लेकर कि आने वाली सरकार इस पर शिकंजा जरूर कसे, क्योंकि जम्मू कश्मीर की अगर बात की जाए तो यहाँ पर भी ड्रग तस्करी को लेकर अगर बात की जाए तो बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, जिसके बाद आम जनता ने यह मुद्दा उठाया है कि इस बार मेन फोकस जहां बिजली, पानी, रोड रहता है, लेकिन ड्रग्स पे जो है वो अहमियत दी जाए। तो ये 4 सवाल जो है वो किए गए हैं। और एक तरफ कांग्रेस ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवाद पर अपने एकाधिकार दावा करती है, लेकिन उसने जम्मू कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था को क्यों बर्बाद कर दिया है। तो ये सभी तंज जो है कांग्रेस, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी, केंद्र की सरकार पर कसती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल, देखिए, और इन्हीं मुद्दों के जरिए इस वक्त कांग्रेस चाहती है कि प्रधानमंत्री मोदी की रैली होनी है, तो खुद भी अगर इस वक्त कांग्रेस को अपनी सक्रियता और अपनी प्रेजेंटेशन दिखानी है तो पीएम मोदी के कंधे पर रखकर उन्होंने बंदूक चलाने की कोशिश की है। जुनैद हाशमी, वरिष्ठ पत्रकार, इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जुनैद जी, बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ ज्वाइन होने के लिए। आज जो पीएम मोदी का दौरा, कितना महत्वपूर्ण दौरा, सबसे पहला सवाल ये रहेगा। और कांग्रेस ने भी कुछ सवाल पूछे हैं बीजेपी के सामने। देखिए, जहां तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये आज चुनावी जनसभा को उन्होंने संबोधित करना है
और इस चुनावी जनसभा में रूपरेखा तय होगी कि जम्मू कश्मीर को लेकर केंद्र क्या सोचता है, प्रधानमंत्री के मन और मस्तिष्क में जम्मू कश्मीर को लेकर क्या है। पहली बात तो ये कि प्रधानमंत्री आज बहुत बड़ी जनसभा को संबोधित करने जा रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सारी ताकत झोंक दी है और पार्टी ने यह भी दावा किया है कि ये ऐतिहासिक रैली होगी और इस बार लोग स्टेडियम के अंदर तो होंगे ही होंगे, लेकिन स्टेडियम के बाहर भी एक बहुत बड़ा जन सैलाब होगा जो प्रधानमंत्री को सुनने के लिए आ रहा है। अब इस रैली में एक तो ये पता चलेगा कि जम्मू कश्मीर को लेकर प्रधानमंत्री अपना जो उनके मन में एक बात है और मस्तिष्क में उनकी बातें हैं वो सारी वो साझा करेंगे। दूसरा ये कि वो जवाब देंगे 3 परिवारों को ने जो कुछ अभी तक आरोप लगाए हैं। तीसरा ये कि ये जो कांग्रेस ने कल 4 सवाल पूछे, इन चारों सवालों को जाहिर सी बात है ट्विटर और सोशल मीडिया के जरिए प्रधानमंत्री तक तो पहुंचे ही होंगे, तो इसका जवाब भी आज आपको इस रैली में सुनने को मिलेगा। और वहीं पर मुझे लगता है वो प्रहार करेंगे कांग्रेस ऊपर और नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और बाकी क्षेत्रीय दलों के ऊपर आतंकवाद और अलगाववाद के साथ जो कॉम्प्रोमाइज वाला फॉर्मूला लेकर ये पार्टियां सालों साल चलती रही हैं, इन सारी चीजों के ऊपर वो कड़ा प्रहार इनके ऊपर करेंगे और अपने स्टैटिस्टिक्स सामने रखते हुए कि 5 अगस्त 2019 के बाद ना तो पत्थरबाजी हुई, 5 अगस्त 2019 के बाद किसी मासूम को सड़क के ऊपर गोली नहीं किसी ने मारी, 5 अगस्त 2019 के बाद 2009-10 वाले हालात नहीं बने, 5 अगस्त 2019 के बाद 2010 वाले हालात नहीं बने और 2004-5 वाले हालात नहीं बने। तो इन सारी चीजों के ऊपर जो है प्रधानमंत्री आज बात करेंगे। हाशमी साहब, एक ताजा स्टेटमेंट आया है पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का। उन्होंने कहा है कि ये मेरी खुशकिस्मती है कि प्रधानमंत्री मोदी खुद बार बार नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैनिफेस्टो का जिक्र कर रहे हैं या फिर परिवारों का जिक्र कर रहे हैं। ये मेरी इसलिए खुशकिस्मती है, मैं उनका धन्यवाद देता हूं कि वो बार बार मेरा जिक्र करते हैं। इसका मतलब मैं कहीं ना कहीं हूं, एग्जिस्ट कर रहा हूं, उन्हें इस चीज का डर है, तभी वो बार बार इस चीज का जिक्र कर रहे हैं। देखिए ये उमर अब्दुल्ला का जो नमस्कार, ये जम्मू टीवी है और आज हम बात करेंगे डोडा के दिवाकर जी से। तो महाराज, चुनावी मौसम में क्या इरादा? आज जम्मू में गोली धमाके नहीं, प्यार की बोली और नए मौके हैं जो इतने साल नहीं हो पाया, मोदी जी कर रहे हैं। शांति, स्थिरता और विकास, जम्मू कश्मीर को मोदी पर विश्वास। कमल का बटन दबाएं, भाजपा की सरकार बनाएं।